नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं मोहित दुबे, नेशनल मोटिवेशनल स्पीकर और स्टूडेंट कोच। दोस्तों, कई सारे इंटरव्यू हमने आपके लिए लाए हैं और आज एक और इंटरव्यू के साथ मैं आपके सामने हूं और इस इंटरव्यू में हमारे साथ धीरज विश्वकर्मा जी है। सर नमस्कार। नमस्कार। और धीरज विश्वकर्मा जी एक पेशे से सिविल इंजीनियर है और एक लंबा सफर इन्होंने तय किया अपने जीवन में और आज हम इनके जीवन को समझने के लिए यहाँ पर हैं। स्टूडेंट्स को इनसे क्या सीखने मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस तरीके से इनका जो स्कूल लाइफ रहा है वो कैसा रहा है, कॉलेज लाइफ कैसी रही, वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस इनसे करने वाले हैं। तो मैं सर आपसे सबसे पहले अनुरोध करूँगा, कृपया थोड़ा दर्शकों को अपने बारे में बताएं जो है। जी नमस्कार। जैसा कि सर ने बताया, मेरा नाम धीरज विश्वकर्मा है। मैंने सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट की है सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मुंबई से और मुझे 6 साल का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। एक MNC कंपनी में मैं 6 सालों से पिछले 4 साल से काम कर रहा हूँ और प्रेजेंटली उड़ीसा लोकेशन में मैं एक प्रोजेक्ट में हूँ। तो सर ने जैसा बोला कि स्कूल टाइम से लेकर कॉलेज टाइम से लेकर और अभी जो प्रेजेंट मेरा लाइफ में चल रहा है, मैंने काफ़ी कुछ देखा है अपनी लाइफ में और हमारे जो मेरे साथ में जो रहे हैं और मेरे जो कलीग्स हैं उनसे काफ़ी कुछ मैंने सीखा है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँ। तो सर सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि स्कूल लाइफ उस टाइम में आपने 2010 के आसपास 10th क्लियर किया था, तो उस टाइम में स्कूल लाइफ कैसी थी, एजुकेशन कैसा था, कितने चैलेंजेस थे और आज चीज़ों में कितना परिवर्तन आप देखते हैं एज अ स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू? जी, तो ऐसे तो मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं रहा इस सब्जेक्ट में, बट जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि आज के टाइम पे मतलब मैंने 2010 में पास किया था और आज 2022 है, पिछले 12 सालों में काफ़ी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। आप लोगों को पता ही है एजुकेशन पॉलिसी किस तरह से 2020 में एक यू टर्न जैसा ही ले लिया उन्होंने, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आज के टाइम पे उस टाइम से काफ़ी ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस, सीरियसनेस है, ठीक है। हम क्या है, हम जब पढ़ाई कर रहे थे तो हमको बहुत ही ऐसे मतलब गाइडेंस के लिए लोग नहीं मिलते थे जो आपको बताया कि आपको मतलब कौन से मीडियम में पढ़ाई करनी है, अगर आपने 10th पढ़ भी लिया है तो आगे क्या करना है। बट आज के टाइम पे मुझे जो लगता है कि पेरेंट्स के अंदर, स्पेशली पेरेंट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस है चीज़ों को लेके और जो पेरेंट्स हैं और जो टीचर्स हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो ज़्यादा सोचते हैं कि मैं इसके बारे में जानूँ। पहले क्या था, हम थोड़ा सा मुझे लगता है कि हम थोड़ा सा मतलब रहते थे कि हाँ ठीक है पढ़ लो और एक मतलब मार्क्स लेके आना है और आपको कुछ 11वीं में जाना है, जो मैं 10th की बात करता हूँ, स्कूल टाइप की बात करता हूँ। बट आज क्या है, लोग थोड़ा सा और ज़्यादा प्रोग्रेसिव सोचते हैं, आगे के बारे में सोचते हैं कि वेदर टू चूज साइंस, वेदर टू चूज कॉमर्स, इफ टू चूज साइंस क्यों, साइंस लेना भी है तो क्यों लेना है और लेना है तो कहाँ जाना है। तो एक मेजर जो रिफॉर्म हुआ है वो अवेयरनेस और लोगों के बीच में सीरियसनेस काफ़ी ज़्यादा मुझे जो एज अ रिफ्लेक्शन दिखता है। बाकी टेक्निकल टर्म्स में डेफिनेटली हमने जो जिस टाइम पे बोर्ड महाराष्ट्र बोर्ड में पढ़ाई की है और आज जो नेशनल लेवल पे चलता है, आज जो मुझे आपको ये पता होगा कि हम अब आज के टाइम पे मल्टीपल डिग्रीज भी कर सकते हैं। तो देयर आर सो मेनी इनोवेशंस एंड रिवोल्यूशंस हुए हैं एजुकेशन सिस्टम में, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज पीपल आर नाउ वेरी अवेयर और बहुत ही सीरियस है एजुकेशन को लेकर अपने किड्स की। सर जैसा कि आपने बताया रिफॉर्म्स हुए हैं, लेकिन सर आज के दौर में भी सारे बच्चे उस मुकाम को छू नहीं पाते हैं और खास करके हमारी जो युवा पीढ़ी है उसमें इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन और डाइवर्जन आ जाता है। तो इसकी आप सबसे बड़ी वजह क्या देखते हैं, क्यों इतना डिस्ट्रैक्शन उनमें क्यों आ जाता है जो है चीज़ों को लेकर? डेफिनेटली डिस्ट्रैक्शन जो आज है वो लंबे टाइम से चला रहा है, ये कोई नया सब्जेक्ट नहीं है। डिस्ट्रैक्शन हर एक पॉइंट ऑफ टाइम में रहता ही है, चाहे वो स्कूल रहे, चाहे वो डिग्री कॉलेज रहे, चाहे वो आपका बिजनेस है, जॉब है, हमेशा डिस्ट्रैक्शन आते हैं। बट अगर हम स्कूल लाइफ के बारे में बात करेंगे तो मुझे जो लगता है कि आपका जो एक सर्कल होता है और आपका जो गाइडेंस होता है वो बहुत मैटर करता है कि आपका जो गाइड है, आपके जो गुरु हैं वो कौन है और आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो क्या है। क्या आप उन लोगों के बीच में बैठते हो जो आपसे आगे हैं या फिर आप उन लोगों के बीच बैठते हो जो आपसे पीछे हैं। एक बहुत ही बोलते ना महीन सी रेखा है, अगर आप अपने से ज़्यादा इंटेलिजेंट लोगों के बीच में बैठते हो ना तो डेफिनेटली आप ये सोचोगे कि मैं इनसे आगे कैसे बढ़ूं, तो आपके अंदर अपने आप डिस्ट्रैक्शन, कंसंट्रेशन, ये सब तो प्रॉब्लम नहीं होगा।
बट अगर आप इन लोगों के बीच बैठते हो जहाँ पे आप ही सबसे ज़्यादा स्कॉलर हो, तो आपका जो अपॉर्चुनिटी है ग्रो करने का वो बहुत लिमिट हो जाता है। तो आपको हमेशा सोचना है कि मेरा जो सर्कल होना है स्कूल का, फ्रेंड्स का, वो बहुत ही गुड क्वालिटी का होना चाहिए। बहुत जरूरी चीज़ है, हर कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, क्योंकि लोग क्या है ना, बुरी चीज़ों के पीछे जल्दी भागते हैं, अच्छी चीज़ें उनको थोड़ा टाइम लगता है समझने में, बट जब समझते हैं तो लेट हो जाता है। तो सर मुझे ये लगता है कि इनको एक अच्छा फ्रेंड सर्कल देना है, एक अच्छा ग्रुप देना है और एक अच्छा गाइड देना है, अच्छा एक टीचर देना है उनको, कि जो उनको एक ग्रिप में रखे अपने। बाकी बहुत सारे तरीके हैं डेफिनेटली, बट जो मेरे ऑब्जर्वेशन में आया, जो हमारे कॉमन ऑब्जर्वेशन में आया, मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है समझना कि मैं किन लोगों के बीच में रहता हूँ। मुझे हमेशा संगत कैसा है, हाँ, प्रोडक्टिव लोगों के बीच में रहना है। प्रोडक्टिव कहने का मतलब है कि आपको सोचना है कि ये आगे बढ़ रहा है तो मुझे भी आगे बढ़ना है। सर आप एक बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं सर, तो आज के दौर में सर टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इशू रहता है सर। तो टाइम मैनेजमेंट को आप कैसे देखते हैं कि टाइम लोगों को मिल नहीं पाता है? आजकल हर कोई यही कहता है कि हमारे पास टाइम नहीं है। तो ये टाइम का जो खेल है वो सर कैसा है आपके हिसाब से, और मैनेज कैसे करना है इसको जो है? बिल्कुल सर, आपने इतना बढ़िया टॉपिक छेड़ दिया जो कि मेरा बहुत ही फेवरेट, और मैं दिल से मतलब इसको पसंद करता हूँ। मैंने काफ़ी सारे सेमिनार अटेंड किए इसके पीछे, हमारे कंपनी में इवन अलग से भी। टाइम मैनेजमेंट जो है ना, ये मतलब बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब और इतनी बड़ी चीज़ है जो हम इस मतलब 5-10 मिनट के डिस्कशन में नहीं बता सकते। बहुत बड़ी चीज़ है, बट मैं आपको अगर ब्रीफली बोलना चाहूँगा तो टाइम जो है ना वो आपको बना सकता है और आपको बिगाड़ सकता है। आप चाहे आप आज अगर एक मतलब मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, किसी बड़े एंटरप्रेन्योर का नाम नहीं ले सकता, बट मैं आपको कहना चाहूँगा एक बड़ा एंटरप्रेन्योर जो बनता है और एक जो एक जस्ट मिडिल क्लास आदमी रहता है, मिडिल सैलरीड आदमी रहता है, उसके बीच में डिफरेंस जो बड़ा है वो सिर्फ और सिर्फ टाइम यूटिलाइजेशन का है। आप अपने टाइम को कितना वैल्यू देते हो, जितना आप वैल्यू टाइम को देंगे उतना टाइम आपको वैल्यू देगा। वैल्यू एज इन आपके रिचनेस में, आपके प्रोग्रेस में, आपकी तरक्की में, आपके पर्सनल लाइफ में। तो बहुत जरूरी चीज़ है कि आप जिस भी फेज के लाइफ में, चाहे आप स्कूल में हैं, चाहे आप कॉलेज में हैं, चाहे आप प्रोफेशन में, बिजनेस में हैं, स्पोर्ट्स में हैं, कहीं भी हैं, आपको ये देखना है कि एवरी सिंगल सेकेंड काउंट्स, एवरी सिंगल सेकेंड काउंट्स। आपको हर एक सेकेंड को आपके पसंद की चीज़ों को, आपके प्रोफेशन में, आपके इंटरेस्ट में इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट करना है, ना कि वेस्ट करना है। ठीक है, अगर आप टाइम को समझ गए कि भाई मेरे पास इतना ही टाइम है, मुझे ये कॉलेज खत्म करना है, मुझे 11th खत्म करना है, मुझे 12th करना है, मुझे इंजीनियरिंग, मेडिकल या कोई भी स्ट्रीम खत्म करनी है, कॉमर्स, साइंस जो भी है करनी है, अगर आपने उसको समझ लिया कि ये आज का टाइम दोबारा कभी नहीं आएगा, फिर से अगर मैं चला जाऊंगा 35 साल का हो जाऊंगा, फिर से मुझे 20 साल वाला अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बट सर ये बात ये भी है कि जब लोगों को एहसास होता है तब लोग सिर्फ एडवाइस देने के काबिल रह जाते हैं, एडवाइस देने के काबिल रह जाते हैं, ना कि कुछ कर पाएंगे। तो हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज जानने के कि टाइम क्या होता है, कैसे यूज करना है। आप चाहे तो कहीं भी सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं, अटेंड कर सकते हैं, बट सब में आपको यही बताया जाएगा कि यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन टाइम एंड लाइफ, यू कैन मेक इट और यू कैन ब्रेक इट। बिल्कुल सही बात कहा सर आपने। सर कामयाबी को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आज के दौर में हर किसी को कामयाबी चाहिए, हर कोई उस सूरज की तरह चमकना चाहता है, लेकिन उस सूरज की तरह चमकने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है आपके हिसाब से? और कामयाबी एक मूवमेंट पर क्या होनी चाहिए एक व्यक्ति के लिए जो है? बिल्कुल, कामयाबी जो है ये भी एक बहुत बड़ा चैप्टर है, और कामयाबी मुझे जो लगता है कि ये कभी खत्म नहीं होती है। अगर आप सोचते हो कि आज आपने एक बिजनेस बना लिया, या आपने 12th पास कर लिया, आप कामयाब हो गए, तो ये आपका भ्रम है। लाइफ जो है, जब तक आप ये लाइफ जीते हैं तब तक हर एक स्टेप में, हर एक छोटे छोटे माइलस्टोन में आपको सक्सेस होना है, कामयाब होना है। तो कामयाबी का डेफिनेशन हर एक इंसान के हिसाब से अलग अलग होता है। कोई चाहता है मैं 12th में 90% लेके आ जाऊं, कोई चाहता है कि मैं 12th में पास हो जाऊं। तो इसका कोई एक डिफाइंड डेफिनेशन नहीं हो सकता, बट कामयाब वही होता है जिसके पास एक गोल होता है, जिसको कुछ करने की एक इच्छा होती है, जिसने कुछ सोचा ही नहीं, वो क्या ही कामयाब होगा, क्या ही असफल होगा। तो मुझे जो लगता है कि आप अपने आप को देखिए, अपनी कंडीशन को देखिए, अपनी पसंद को देखिए, अपनी कैपेसिटी को देखिए, और अपने आप को रखिए कि आने वाले 1 साल में, 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। उस हिसाब से अपनी कामयाबी को
डिफाइन कीजिए और उसके लिए वैसा काम कीजिए। हर कोई इंजीनियर नहीं बनता है, हर कोई डॉक्टर नहीं बनता है, बट हर कोई कामयाब जरूर होता है। कामयाबी सिर्फ एक चीज के लिए नहीं, कामयाबी हर चीज के लिए है। आप आज आपने पैसे कमा लिए, सैलरी मिल गई, वो भी आपकी कामयाबी छोटी सी है, बट है। तो आपको डिसाइड करना है आपको क्या करना है, और इस हिसाब से आपको आपकी स्ट्रेटेजी बनानी है, आपको टाइम देना है, टाइम को मैनेज करना है, सो दैट आप कामयाब हो। सर जैसा मेजॉरिटी ऑफ पीपल कहते हैं कि जिंदगी जो है एंजॉयमेंट के लिए मिली है सर, तो आप कैसे देखते हैं कि एंजॉयमेंट क्या होना चाहिए लाइफ में सर, और एंजॉयमेंट किस पीरियड में और कब होना चाहिए जो है? बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन आपने पूछ लिया वैसे तो, क्योंकि इसका भी डेफिनेशन लोगों का अलग अलग होता है। डेफिनेटली लोगों को बुरी चीजें या फिर बोलते हैं ना जहाँ पे ज्यादा फिजिकल या स्ट्रगल हार्डवर्क नहीं करना पड़े तो वो अच्छा लगता है। आज ही मुझे बोला जाए, किसी को बोला जाए चलिए यार थोड़ा घूम लेते हैं, पैसे मिलेंगे, तो पहले वही करेगा, ये नहीं कि मतलब कुछ प्रोडक्टिव कर ले कि जिससे ज्यादा पैसे मिलेंगे। अगर आपको बोलूं मैं, आप चलिए सर मेरे साथ 10 मिनट घूम लेते हैं, थोड़ा बातचीत कर लेते हैं या फिर कुछ खा लेते हैं, आपको मैं 10 रुपए दूंगा। बट अगर आपको बोला जाए कि आपको 20 रुपए मिलेंगे, आप थोड़ा सा ना कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करें, आप क्या करेंगे यार, ठीक है 10 रुपए भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर। बट ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है। आपको ये देखना है कि आपको क्या करने में अच्छा लगता है, क्या करने से आपका आने वाला फ्यूचर अच्छा होगा। लोग क्या है ना, लोग काम करके भी, अपना जो डेली काम करके भी ना बहुत खुश रहते हैं। कब रहते हैं? जब उनको उनके पसंद का काम मिलता है। और उनको उनके पसंद का काम कब मिलता है? जब वो उस तरह से मेहनत करते हैं, उस गोल पे काम करते हैं और वो चीज मिलती है। कहते हैं कि लोग जब सोचते हैं कि यार नौकरी में मजा नहीं आ रहा, थोड़ा बिजनेस करते हैं। बिजनेस करने के बाद लोग नौकरी से ज्यादा बिजी हो जाते हैं, बट वो कहते हैं हम तो एंजॉय करते हैं, हमारे पास बहुत टाइम है। क्यों मालूम है? क्योंकि वो कर रहे हैं उनको करना पसंद है, समझ रहे? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको वो चीज दिखती है कि वो आपको करना था लाइफ में प्रोग्रेस करने के लिए, लाइफ में कुछ हासिल करने के लिए, तो आप उसमें एंजॉय करेंगे। आपको किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो क्रिकेट खेल रहा है तो मैं क्रिकेट खेलूंगा, मुझे अच्छा लगेगा नहीं। अगर आपको लगता है ना कि आप यहाँ पे थोड़ा बैठ के कुछ कर लेंगे, कंप्यूटर में कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप कर लेंगे और आपको पैसे मिल जाएंगे, या फिर आपको थोड़ा सा अपना नॉलेज इनहैंस हो जाएगा, कुछ पढ़ के इनहैंस हो जाएगा, तो भी लगेगा कि यार मैंने एंजॉय किया। तो लाइफ में एंजॉयमेंट हर एक फेज में जरूरी है, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, बट वो कभी आपके गोल को, कभी आपके विजन को डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा। सर अंतिम में एक दो प्रश्न हो, जैसे कि सर आज के दौर में युवा देखते हैं कि नौकरी और बिजनेस, तो आपके हिसाब से सर नौकरी अच्छी है या बिजनेस अच्छा है? सर क्या करना चाहिए युवाओं को जो है, और अगर वो बिजनेस में जाना चाहते हैं तो कैसे जाएं, या नौकरी अगर उनको बढ़िया करनी है तो उसके लिए मेजर जो थिंग्स उनको चाहिए वो क्या होनी चाहिए, पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए? क्योंकि मैंने ऐसा देखा है सर कि यूथ डिग्री तो ले लेता है, लेकिन डिग्री लेने के बाद उनको जॉब्स नहीं मिलती। अब जैसे आप इंजीनियर है सर, आपके पास जॉब है, लेकिन भारत में ऐसे बहुत इंजीनियर है जो कचरों के भाव में पड़े हुए हैं, सॉरी ये रॉन्ग वर्ड होगा, लेकिन इस तरीके से वो पड़े हुए हैं कि मार्केट में लोग कहते हैं कि अब इंजीनियरिंग का कोई मतलब नहीं रह गया, उनको जॉब ही नहीं मिलती है। वो झाड़ू चपरासी की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कुछ और नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जहाँ कहीं भी होता है वहाँ इंजीनियर्स की जो है डिग्री लगी हुई है। तो डिग्री लेने के बाद जॉब पाने के लिए सर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, क्योंकि आप लगातार 6-7 सालों से बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो जॉब पाने के लिए सिर्फ डिग्री जरूरी है या कुछ और भी जो है? बिल्कुल। तो अगर मैं पहले जॉब की बात कर लूंगा, तो जॉब पाने के लिए मतलब डेफिनेटली सिर्फ और सिर्फ डिग्री काफी नहीं है। अगर ऐसा होता तो जैसा आपने कहा, हर एक इंजीनियर, हर एक प्रैक्टिशनर अनएम्प्लॉयड नहीं होता या एम्प्लॉयड होता, अगर सिर्फ डिग्री काफी होती तो होता था, बट ऐसा नहीं है। तो एक जो मेजर या फिर माइनर डिफरेंस आप देखेंगे वो है स्किल। आपके पास क्या स्किल है? स्किल अगर मैं बोलूंगा तो स्किल इन टर्म्स ऑफ योर नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ आपका जो फील्ड है, आपने अगर सिविल इंजीनियरिंग की है तो आपके फील्ड से रिलेटेड क्या क्या चीजें और करने से आपका स्किल बढ़ता है। जैसे मैं बोलूंगा कुछ आप क्या बोलते हैं, कोई सर्टिफिकेशन कोर्स कर लीजिए, कुछ सॉफ्टवेयर के कोर्स कर लीजिए, जिस भी एक फील्ड में जाना चाहते हैं। मतलब सिर्फ इंजीनियरिंग में एक नहीं होता है, देयर आर मल्टीपल ब्रांचेस, इसमें आपको अलग अलग रोल्स में काम करना होता है। कुछ लोग होते हैं, अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करूँ, सिविल की बात करूँ, तो कुछ लोग होते हैं जो एग्जीक्यूशन करते हैं, कुछ लोग डिजाइन करते हैं, कुछ लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते हैं, कुछ लोग कंसल्टेंसी करते हैं। तो आपको जो भी करना है उसके रिलेटेड आपको कुछ एक स्किल डेवलप करना पड़ता है एंड आपको एक्सपीरियंस गेन करना पड़ता है। एक्सपीरियंस अच्छा तब होगा जब आपका नॉलेज अच्छा होगा। तो कहने का मतलब फिर से हम उसी पॉइंट पे आ रहे हैं कि आप पढ़ाई अच्छे से कीजिए,
आपका टेक्निकल बेसिक नॉलेज क्लियर हो गया, उसके बाद आप उसके ऊपर स्किल पे काम कीजिए, थोड़ा सा आप उस पर मास्टर्स कीजिए, या फिर और आपको चाहिए तो आप कोई, जैसे मैंने बोला, सर्टिफिकेशन, अलाइड सर्टिफिकेशन कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। तो जिससे क्या होगा कि आपका जो मार्केट में क्या है ना, चाहे इंजीनियरिंग ले लीजिए, चाहे कोई भी फील्ड ले लीजिए, कंपटीशन आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा है, और कंपटीशन ज़्यादा है तो सर्वाइव कम करेगा जिसके पास ज़्यादा स्किल है, ज़्यादा नॉलेज है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अगर आपको जॉब में प्रोग्रेस करना है तो डेफिनेटली आपको स्किल डेवलपमेंट में कभी छोड़ना नहीं, और ये सिर्फ पहला जॉब मिलने तक नहीं होता है। आपको जॉब मिल गया उसके बाद भी आपको कंटिन्यूसली इंप्रूव करते रहना। मैंने पर्सनली मैं हर एक साल में कोई ना कोई एक सर्टिफिकेशन कर ही लेता हूँ, कोई भी एक पार्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मैं कर लेता हूँ। जैसे मैंने प्लानिंग में, प्रोजेक्ट प्लानिंग में की है, क्वांटिटी सर्वेइंग में की है, और भी मैं भी फर्दर मेरा प्लानिंग चल रहा है। तो इससे क्या होगा, इससे मेरा कंपनी मुझे कुछ ज़्यादा देने वाली नहीं है, बट मैं ऐसा रहेगा कि आज का टाइम से अपडेट रहूँगा, कि मतलब मैं किसी से पीछे तो नहीं जा रहा हूँ, या मतलब मैं विद द ट्रेंड, विद द टाइम। क्योंकि अगर आप टाइम के हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तो टाइम विल चेंज यू लाइक नथिंग। ये था आपका पहले सवाल का जवाब। दूसरा जो आपने बोला कि बिजनेस करना चाहिए या नौकरी करनी चाहिए, तो डेफिनेटली मैं आपको अगर पर्सनल ओपिनियन बताऊंगा तो इंस्टेड ऑफ बिगिनिंग एन एम्प्लॉय यू शुड बिकम एन एम्प्लॉयर। सो इफ यू हैव अ चांस, अपॉर्चुनिटी है, तो डेफिनेटली गो फॉर अ बिजनेस। अगर बड़ा नहीं होता है तो छोटे से करो, बट बिजनेस में क्या है ना कि आप ऐसा मत सोचिए कि आप नौकरी में किसी के गुलाम हो, दिस अ बैड मेंटालिटी। ऐसा कोई मेंटालिटी रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज नौकरी में मतलब जॉब में भी लोग बहुत ही अच्छे रैंक में, बहुत ही अच्छी जगह पे रहते हैं, बट एक जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव रहते हैं कि आपको एम्प्लॉयर बनना है, कि आप कुछ ऐसा इंटरप्राइज लेगा या कुछ बिजनेस लेगा जिससे कि आपकी वजह से और भी पांच लोग को जॉब मिलता है, सो दैट हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इंडिया में वो कम हो जाए। अगर हम स्मॉल लेवल पे छोड़ते हैं तो सोचते हैं तो बड़े लेवल पे वो पॉसिबल होगा। तो मुझे लगता है कि इंस्टेड ऑफ बिकमिंग एम्प्लॉय वी शुड ऑलवेज एम टू बिकम एम्प्लॉयर। तो बिजनेस करना डेफिनेटली वो मेरे तराजू में भारी रहेगा, बट मैं इसको कभी खराब नहीं बोलूंगा, बिकॉज ये इंडिविजुअल लेवल पे आपको आगे ले जाएगा। तो सर अंतिम प्रश्न आपसे यही कि आज की युवा पीढ़ी को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरीके से लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, और एक संघर्ष का जो पीरियड है सर वो किस तरीके से उनका होना चाहिए, अंतिम में आप कृपया करके ये बताएं। तो संघर्ष जो है हमेशा आपको हर एक फेज में मिलेगा लाइफ के। अगर आप संघर्ष से, स्ट्रगल से थोड़ा सा भी अगर पीछे हट गए, 1% भी डाउन लेके आ गए, तो डेफिनेटली आप लाइफ का बहुत बहुत बड़ा जो आपको मिलने वाला था प्राइज रेडी था वो आप मिस कर लेंगे। मैं कहता हूँ कि विदाउट स्ट्रगल कोई बड़ी चीज पॉसिबल नहीं है। कितने भी लोग के आप सक्सेस स्टोरीज पढ़ लीजिए, चाहे लोग पढ़े लिखे हैं चाहे पढ़े लिखे नहीं हैं, विदाउट स्ट्रगल वो आज कुछ भी नहीं बन पाए, और जिन्होंने भी पीछे हटे हैं उनको तो हम जानते भी नहीं आज के टाइम में सभी लोग। तो स्ट्रगल को आपको ऐसे लेना है कि ये आया मतलब समझ लो कि मेरा जो आगे का बोलते हैं ना सक्सेस है, आगे का जो अच्छा पीरियड है वो मेरे हाथ में आना चालू हो गया। नहीं है तो मतलब समझ लो आप तो कुछ है ही नहीं आपके पास। बट अगर आप स्ट्रगल को एम्ब्रेस कर लिए, गले लगा लिए, तो समझ लीजिए कि डेफिनेटली यू आर ऑन द राइट ट्रैक। और मैं कह रहा हूँ कोई भी ऐसा स्ट्रगल है ही नहीं जो कभी तोड़ नहीं। जितना बड़ा स्ट्रगल उतनी बड़ी सक्सेस, एज इट इज। बहुत सिंपल है समझना, आपको हटना नहीं पीछे, क्योंकि आप अकेले नहीं हो, आप पहले नहीं हो जो ये करना कर रहे हो। यू आर नॉट द फर्स्ट वन, लाखों करोड़ लोगों ने किया है और आगे करेंगे भी। आप अगर आज करोगे तो आगे निकलोगे, वरना पीछे से लोग आ रहे हैं आपसे आगे निकलेंगे, फिर आप बोलोगे यार मैं भी कर सकता था, बट नहीं करता। सो माय पर्सनल एडवाइस इज कि एम्ब्रेस द स्ट्रगल एंड हैव द सक्सेस। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। अब आपकी पोस्टिंग इस समय उड़ीसा में है और आज नाला शुभारंभ में आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। और संघर्ष जीवन में कितना जरूरी है सर ने बताया, और सर ने भी अपनी लाइफ में बहुत संघर्ष किया है। जैसा मैं इनके बारे में मैंने सुना है, 2 घंटे ये अपने स्टडी पीरियड में जब ये 11th-12th में थे तो 2 घंटे ये सोते थे और बाकी टाइम्स स्टडी और पढ़ाने में किसी भी तरीके से पूरा जो इनका डेडिकेशन था वो स्टडी को लेकर था। और उसी डेडिकेशन की वजह से आज ये उन बाकी लोगों से आगे हैं जो इनके साथ पढ़े, और आज उनका जो मुकाम है उनसे शायद ये कई ज्यादा ऊपर है। तो दोस्तों जीवन में इस बात को हमें हमेशा ध्यान रखना है कि संघर्ष जरूर करें, और ये कहानी हमें सिखाती है और बताती है, और हर एक व्यक्ति के जीवन में संघर्ष इंपॉर्टेंट है।
तो आप संघर्ष से पीछे ना हटे, क्योंकि सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। तो जब हम जलेंगे तभी हम बनेंगे। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद सर आपका, धन्यवाद। आपने विचार हमारे साथ साझा किए। इसी के साथ कृपया वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और ऐसे वीडियोस आपके लिए हम लाते रहें।